कैसा रहा फिर आपका एक्सपीरियंस? अल्टीमेट एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? बढ़िया। पापा आपका क्या कहना है? बहुत बढ़िया आरती, बहुत बढ़िया हुई। बहुत बढ़िया हुई। तो यहाँ पे मम्मा की चुन्नी पड़ी हुई है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। गुड मॉर्निंग गाइस, निट्सिया टीवी के एक और धारावाहिक में आप लोगों का स्वागत है। यहीं से हमने व्लॉग को एंड किया था, यहीं से फिर से शुरू कर रहे हैं। सुबह हो चुकी है और ट्रेन जो है हमारी लेट हो गई है। पता नहीं सेकंड लास्ट स्टेशन पे, जो हमारा अगला स्टेशन है, सेकंड लास्ट स्टेशन पे 1 घंटे से रुकी हुई है भाई। अब तक हमें पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन हमारी कटियां पुटियां हो गई। अभी तक क्यों पहुंचना चाहिए था? मतलब आधे घंटे में पहुंच जाना चाहिए था, नेक्स्ट आधे घंटे में। खुद उठ गया ना, एक एक बंदे को जा मैं तो सोया ही नहीं भाई, मैं तो 2 घंटा सोया। गाइस व्लॉग एडिट कर रहा था मैं, व्लॉग एडिट। ठीक है, मेरे को अब ये मत बोलना कि भैया व्लॉग लेट हो गया, आज व्लॉग टाइम जाएगा। पूरा व्लॉग एडिट करके रात भर में मैंने अपना 5G डेटा पैक जो है वो अपलोड करके खत्म कर दिया है। अभी उठ गई है, पापा गए हैं मुंह हाथ धोने के लिए। आदू हमारी यहाँ पे सो रही है, ये देखो इसको भाई 4 चदरें दे रखी है, ये सो रही है। इतनी ठंड कर दी। और एक तो एसी का टेम्परेचर कंट्रोल करने का ऑप्शन नहीं है यार, मतलब टेम्परेचर कंट्रोल का ऑप्शन होना चाहिए। कैबिन अलग कर दिया तो अब हमें हमारे हिसाब से करने की। हाँ वही एसी तो सेंट्रलाइज में भी मम्मी मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए। देखिए होगा हमें नहीं पता लग रहा। नहीं हमें क्या नहीं, हम अनपढ़ थोड़ी हैं। कभी 4 कमेंट आ जाएंगे भैया यहाँ पे होता है, अनपढ़ ही हो। नहीं यहाँ पे नहीं है कहीं पे। So guys, हम लोग होटल में पहुंच चुके हैं। ये हमारा रूम है, ये मम्मी पापा का रूम है। तो आपको रूम टूर भी दे देते हैं। छोटा सा रूम है हमारा। यहाँ पे ये डबल बेड आ गया, वहाँ पे थोड़ा सा सिटिंग एरिया जहाँ पे भाई साहब एडिटिंग करेंगे। इधर फुल लेंथ मिरर है। नहीं मतलब आपको टेबल वो मिल जाएगा ना आराम से। इधर वॉशरूम है। आप करा रहे हो? आप कैसे कर रहे हो भाई साहब? पूरे रास्ते मैंने सही बता रही हूँ, मुझे सबसे ज्यादा खुशी अगर मैं इसको देख के कितनी खुशी हो रही थी यार। इतनी एक्साइटेड, हर चीज में एक्साइटेड थी। वहाँ वो भी सेम है, वहाँ का भी रूम पूरा ये भी बिल्कुल एक सेम हम आपके और वॉशरूम के लिए टॉयलेट में बाल्टी जब ऐसा लाए हैं लाएंगे मतलब। अच्छा घर पे भी यही है, पूरे घर वाली फीलिंग आएगी मम्मी पापा को। हेलो गाइस, निट्सिया टीवी के एक और धारावाहिक में आप लोगों का स्वागत है। तो हम होटल में आ गए हैं, तो यहाँ पे मम्मा की चुन्नी पड़ी हुई है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। आदू बेटा ब्लॉगिंग कर करके मम्मा को एक फोन दिला देना नया। हेलो गाइस, निट्सिया टीवी के एक और धारावाहिक में आप लोगों का स्वागत है। मेरे से गलती हो गई, फोन गिर गया। अगर टूट जाता तो मम्मा थप्पड़ मारते थे। गलती खोल रहा है। अरे ये चाबी है रूम की, और ये इतने सारे फोटोज लगे, मुझे नहीं पता इन फोटो में क्या क्या है। देखो ढंग से क्या है। सो गाइस दोपहर हो चुकी है और आज सुबह से तो रेस्ट चल रहा था, क्योंकि ट्रेन में आप कितना भी सो लो यार वैसी वाली नींद नहीं आती है, झटके लगते रहते हैं। और इसके अलावा भाई होटल मस्त कोजी है। ऐसे होटल भाई कंफर्टेबल होना चाहिए। अगर तुम ट्रेन जर्नी कर रहे हो ना खासकर, तो होटल ऐसे कंफर्टेबल होना, मस्त बढ़िया सी नींद आ गई। और होटल है भी काफी पास था हमारा। अरे एक तो स्टेशन से बहुत पास, स्टेशन से कितना 700 मीटर्स और मंदिर से 600 मीटर्स, तो कितनी गजब की बात है। इससे बढ़िया क्या होगा। तो मंदिर से भी बहुत पास है और उससे भी, हो जाते जैसे होता है लेट हो रहे हम लोगों को तो आदत है लेट होने की, तो इतना पास स्टेशन होगा। और लाइटनिंग भी बढ़िया आ रही है, कैमरे में अच्छे आ रहे हैं, है ना। तो इसी हिसाब से अब खाना वाना खाएंगे, देखते हैं क्या आएगा। वैसे हमने बोला बहुत लाइट ही खाएंगे, क्योंकि बाहर होना भाई बहुत रिस्क रहता है, कुछ ऐसे वो खाना चटपटा वगैरह। और मैं तो मतलब सच बताऊँ ना, मैं और उन्होंने जब भी ऐसे बात करें, सबसे ज़्यादा भाई कल हमने आदू को इतना एक्साइटेड देखा है ना। और अब मुझे लग रहा है ना मोटे शी इज़ इन अ एज कि हम ऐसे ना, और नहीं ट्रेन में तो ये बहुत खुश थी, लेकिन यहाँ आके जो ये डिसअपॉइंट हुई है। आई यहाँ पे सारा घूम ले के, पूल किधर है? तो मैंने कहा अभी आप पूल थोड़ी, ये रिजॉर्ट तो नहीं है, फिर हम रिजॉर्ट जाएंगे मैं ना। यहाँ पे लेटा हुआ, पापा हम रिजॉर्ट तो जाएंगे ना। बेटा रिजॉर्ट नहीं आए हम। जब मैं इसको सुला रही ना, मेरे को बात नहीं करनी आपसे। मैं जब इसको लटा रही ना, मैंने कहा आदू शाम को ना मंदिर जाएंगे। मंदिर तो फिर ट्रेन से जाएंगे ना। अब इसको 2 चीज़ें, ट्रेन में घुमा लो या मुझे रिजॉर्ट घुमा लो। लेट्स सी क्या करती। उठा ही दिया हमने उसको। तो जो अभी जंप मारा है
ये देखो गाइस, ये जो आपको पूंछ दिख रही है ना, ये रहो। ओ भाई साहब, हाँ तो इधर ही ना आ जा जब मार। ओ भाग गया पीछे भाग गया भाई। यहाँ तो अभी यहाँ से दिख रहा है, पता नहीं यहाँ पे ये लंगूर बैठा हुआ है, ये देखो ये बैठा हुआ है और उसकी पूंछ इतनी लंबी। यादू ये इसमें देखो कैमरे में दिख रही है, ये सारी पूंछ है लंगूर की। तो भाई साहब आ तू, और आ रहा नीचे आ रहा है, इधर थोड़ी आ रहा है। मोटे तू डराता बहुत है। तो ना आदू की ना बिना यहाँ पे बाहर थी, मतलब रूम के बाहर ही, इधर मम्मी के रूम में थी, तो यहाँ बालकनी में मम्मी के साथ आई और इसने लंगूर देख इतनी जोर से थी कि पापा लंगूर। पूरे होटल वाले समझ रहे होंगे तू लंगूर है। ऐसी चीखी थी पापा लंगूर। बेटा ऐसे थोड़ी बोलते हैं। गाइज हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं अपना, मोटे तूने मैं भी दिखाने लगी और तूने फटाफट उठा ली, कॉफ़ी ब्रेक ले रहे हैं हम। कैसी है कॉफ़ी? तेरे को बिना चीनी की आ गई क्या? अरे यार हमने ना कॉफ़ी ऑर्डर करी थी, तो क्या पता ये शुगर वाली हो, तो मैंने विदाउट शुगर पीती हूँ मैं, तो मैंने वो करी। मुझे चाय क्यों लग रही है पर? ये कैसी कॉफ़ी है जो चाय लग रही है? विदाउट शुगर ही गई थी, उनको बोला था अलग से शुगर दे देना दी। पर ये चाय क्यों लग रही है भाई? ये कॉफी है। पक्का टेस्टी है? या तेरे को तो नहीं लगी होगी तो बोल देता, अभी कॉल कर देता, रिसेप्शन पे आ जाती शुगर। ठीक है, इतनी सी कॉफी के लिए कोई कॉल करूंगा, वो 15 मिनट कॉफी का यार इसको बताओ, हम घर में मग्गे भर के पीते हैं कॉफी, इससे हमारा क्या होगा? गाइस उस छोटी सी एक कॉफी में तो अपना कुछ होना नहीं था, तो हमने आके फिर से एक कप कॉफी बनवा लिया। अब नई जगह से ट्राई कर रहे हैं, ये थोड़ी सी टेम्पटिंग तो लग रही है देखने में। ट्राई करनी है आपको ऐसे मस्त रोड साइड बैठ के पूरा ट्रिप। बेटा क्या हो गया ये आपको? आप बोल नहीं पा रहे कुछ? इस वक्त आदू अपने होशो हवास में ट्रेन में बैठी है ना। पहले जब गए थे तो मैंने से पूछा तुम दुबई गए थे कैसा लगा था, कह रही मैं कब गई हूँ इसको याद नहीं, तब तो बहुत छोटी थी, इसको काशी भी रिजॉर्ट जितना याद है सिर्फ। साल भर की तो थी तब। हाँ तब तो बहुत छोटी थी। ट्रेन में सबसे ज्यादा मजा किस चीज में आया था आपको? सोने में। मैंने कहा ट्रेन में सबसे ज्यादा मजा किसमें गई? सोने में। रात के बज चुके हैं गाइस 7:45 और आज पूरा दिन जब से ट्रेन से आए हैं सिर्फ कुछ नहीं करा है, सिर्फ आराम करा है। थोड़ी देर के लिए अभी बाहर गए थे देखने के लिए मार्केट वगैरह, क्योंकि होटल के पास कोई मार्केट नहीं है, मार्केट थोड़ा सा दूर है, तो बस वहीं बस ऐसे ही आधे रास्ते से वापस आ गए। मैं क्यों पैदल जाना थकना, क्योंकि आज पूरी रात जाग रहे हैं, क्योंकि भस्म आरती अटेंड करनी है, आपको मैंने बताया ही था। तो और अभी तक दर्शन करने में मंदिर इसलिए ही नहीं गए क्योंकि वो है कि चलती लाइन में दर्शन करने से अच्छा जब हमने टिकट बुक कराई रही है तो एक ही बार जाएंगे वहाँ। येलो लाइट से व्हाइट लाइट में आपका स्वागत है। आप लोगों को येलो लाइट से क्या तकलीफ होती है? एकदम से ऐसा होता है, जोर पड़ता है। मम्मी उल्टा होता है एक्चुअल में। येलो लाइट स्मूथनिंग होती है, जैसे वैसे कहते हैं 7 बजे के बाद। मतलब जो इंटीरियर डिजाइनर्स होते हैं ना, वो ये कॉन्सेप्ट है कि 7 बजे के बाद आपकी ब्लू लाइट या व्हाइट लाइट से कॉन्टैक्ट मिनिमम होना चाहिए, बिल्कुल मिनिमम। 7 बजे के बाद घर में येलो, पूरे घर में येलोइश लाइट, इसलिए बेडरूम में हमेशा जो येलोइश लाइट के अंदर आपको स्लीपी नींद आनी शुरू हो जाती है, इसलिए हाँ वो होता है। तो इसलिए अगर आपको नींद की प्रॉब्लम है तो आप 7 बजे से येलो लाइट में रहना शुरू करो, धीरे धीरे करके ये कहाँ से नींद आ आया जाएगी। लिखने वाला? ये तो हमें दिखाई नहीं कहीं पे। सर्च बटन पे तो गई हूं मैं, YouTube पे तो है मम्मा। YouTube पे तो मैंने कई बार कर चुका सुबह से। आपको आता ही नहीं है, हमने कभी चलाया ही नहीं, उनको आता है सारा, हमने ऑडियो वाला चलाया। सिखाते नहीं है आपको ये, मम्मी कह रही है तुम एडवांस लेवल के ना, सिखाते नहीं है पापा मम्मी को। मम्मी पापा को एक चीज पता चल जाती है ना, सिखाते नहीं हो आप। मैंने जब 9 नंबर से बटन दबा के रिसेप्शन से चाय मंगवाई थी ना, हाँ। पापा कह रहे हाँ तू कभी होटलों में आई नहीं, तुझे कैसे पता? बताओ 9 नंबर का तो कैसे पता लग गया? लिखा होगा उसके ऊपर, हाँ, इस पे साफ लिखा होगा। कैसे पता लगेगा? क्या मतलब है? आपके डम समझते मम्मी को हैं? मैं सही से बात करती हूँ। क्या पे कहने का मतलब ये उस कमरे से इस कमरे आप दोनों की लड़ाई कराने आया है। लड़ाई कराने आए हो, बिल्कुल यही लग रहा है। ये क्या चाह रहा है कि मुझे महाकाल में अपने पापा मुझे छोड़े वापस चले जाए। मेरे पापा कह रहे हैं कि तुम्हारा बच्चा संभाला हमने, ऊपर से तुम हमारे कलेश करवाने आ गए हो। वैसा होता बड़ा सही है ना, हल्की सी एक तीली लगा दो सही। अभी लाइन तेरा नाम ऑफिस वालों ने अभी ना- लाइन पूरी नहीं हुई होती, ये कर दी इतना ही है, ये इतना ही कर दी। तूने वो रील नहीं देखी जिसके अंदर वो बेटे की कंघी कर रही होती है, वो हाँ। उसके पापा को सामान मांगते हैं, वो हाँ। कुछ और बोल देता है, पिटाई लड़के की हो रही टापा उधर करके ना मैंने क्या किया और वो वाली वीडियो भी तो आई थी जिसमें वो बच्चे को मार रही होती है, बाप उधर से फोन चला के, हाँ तुम बस फोन चलाओ, तुम बस फोन चलाओ। वो वीडियो बड़ी सी आई थी, देखो। कह रहा मैं क्या किया ये वो भी तो आई है, बच्चे को होई माता की वो
वही वर्थ में वो बच्चे को खाना खिला रही होती, बच्चा खाना खाने बैठता है, लस्सी का गिलास गिर जाता है, थप्पड़ मारती है रख के, उस चक्कर में उसके पैर के पास से लस्सी का गिलास कर जाता है। देखा भाई, अगर आपके माता पिता आपको रील चलाने के लिए मना करे तो उनको फोन लेके दे दे, फिर वो बताया करेंगे आपको कि ये रील देखी है तूने ये रील देखी है, तूने ये देखी है। तो यार मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, हमने क्या कमरे के पैसे कम दिए क्या? यहाँ केटल भी है, हमने मंगवाई है। अच्छा ना हमारे रूम में बाथरूम स्लीपर नहीं रख रखी, केटल ही रख रखी। अच्छा बाथरूम स्लीपर तो दिखाओ। ये होटल वाले इतने समझदार है, ये देखो बाथरूम स्लीपर रखी है, 1 नंबर छोटा 1 नंबर बड़ा, के कोई ऐसे अपने बैग में पैक करके ना ले जाए। होगी ना वो ये भी ले कोई फर्क नहीं पड़ता। अगली बार आऊंगा तो शायद एटलीस्ट सेम कलर तो सेम है, छोटे बड़े से फर्क क्या पड़ रहा है। तो गाइस रेडी हो गए हैं जाने के लिए भस्म आरती में। रात के बज चुके हैं 11, अभी निकल जाएंगे अपन 5 मिनट 10 मिनट में पहुंच जाएंगे और फिर अपने को पूरी रात जागना ही है, तो वहाँ जाएंगे। अब वहाँ का मुझे हिसाब किताब पता नहीं है, जितना भी मतलब इन्फॉर्मेशन मिल पाए इंटरनेट पे उस हिसाब से ये था कि आप पहले जाके लाइन में लग जाओ, 2 बजे 3 बजे एंट्री मिलेगी, 4 बजे आरती शुरू होगी, 6 बजे तक जाके फ्री होंगे, तो देखी जाएगी। अब वहाँ जाके तो कुर्ता पजामा, ये देखो कुर्ता पजामा ये वाला पहना है मैंने, 2 लिए थे उस दिन, ये वाला अभी पहन रहा हूँ और एक वो जो ब्लू वाला लिया था वो पहनूंगा जब हम ओमकारेश्वर जाएंगे, तो वहाँ भी जा रहे हैं, तो दोनों जगह 2 ज्योतिर्लिंग कवर करेंगे इस ट्रिप में। वहाँ जाएंगे तो वो भी पहनेंगे। और नए कपड़े पहनने का रीजन मेरे को मतलब यही है कि बड़ों से यही सुना है कि ऐसे कभी जाओ जगह पे तो नए कपड़े पहनने चाहिए, घर पे भी ऐसे हवन वगैरह होता है तो नए कपड़े पहनते हैं। लेकिन मेरा लॉजिक इसमें ये कहता है, मतलब मेरे को खुद को पर्सनली लगता है, जैसे सपोज करो आप अपने किसी के कोई पर्सन है जो आपको अच्छा लगता है, या आप किसी शादी में जा रहे हो, तो आप ऐसे बढ़िया बन के आते ना कि यार मैं अच्छा लगूँ, सामने वाले को मैं बढ़िया लगूँ। तो ऐसे जैसे अब हम जा रहे हैं भैया हमारे प्रभु से मिलने के लिए, तो अच्छे लगने चाहिए ना सामने से। हालांकि उनके लिए ये सब मैटर नहीं करता, लेकिन अपनी मर्जी से अपनी तरफ से तो हम लोग वेल प्रिपेयर होके जाएंगे। और ये दोनों भी यहाँ पे रेडी हो चुकी हैं। हाँ जी, प्रिंसेस और क्वीन। पापा लेकिन एक बात सच सच बताओ, अब यहाँ पे मम्मा भी है, हाँ। आदू भी है, हाँ। दोनों में से सबसे प्यारा कौन लग रहा है? मम्मा नहीं आदू, मैंने बोला मम्मा नहीं आदू, ऐसे बोला। ऐसे कि मम्मा नहीं आदू प्यारा। हाँ। और इसकी ब्रेड्स कितनी सुंदर लग रही है। रेडी, बिल्कुल रेडी, पापा भी रेडी, मम्मी भी रेडी। आधार कार्ड वगैरह रखे हैं, निकालो, ये मेरे वाले भी रख लो अपने पास। हाँ आगे यूट्यूब पे रेसिपियाँ देख रही है मम्मी, बनाना कमाल है यार। घर जाके चलो मेरा साग शुरू होने वाला है, मैं बस उस साग ही बनाना है। तो गाइस निकल गए हैं, ई रिक्शा में बैठ गए हैं और एक ही ब्लॉग में हमने गाड़ी भी चला ली, ट्रेन भी घूम लिए, ई रिक्शा में भी घूम लिए, पैदल भी घूम लिए। अभी निकल गए, रात के टाइम हो गए 12 बज गए, सड़कें हो चुकी है खाली एकदम। ओ भाई यार, तो ट्रेन आ गई यहाँ, तो दिख गई आपको? आपने पहले बताया, मैंने आपसे पहले शाम को ही देख ली थी ट्रेन, तब भी आदू नहीं दिखाई थी पापा। अच्छा कहते हैं लोग कि हाँ। बिना बाबा की मर्जी के कोई नहीं आ सकते। ये बात तो सही जिस है, टाइम पे आना बुलाएंगे तभी आप जा ये बात बिल्कुल सही है। तो गाइस रात के बज गए हैं 12 और मंदिर के अंदर एंट्री हो गई है, और के बस क्या ही बताऊँ कितना सुंदर मंदिर है। सबसे पहले हमारे सामने ये वाला मंदिर आया, भारत माता मंदिर। अब अंदर जा रहे हैं, हॉल में वेट करेंगे, 2 या पता नहीं 3 बजे तक वेट करना है, फिर अंदर मेन हॉल में एंट्री होगी, फिर 4 बजे आरती स्टार्ट होगी। देखते हैं जाग कैसे पाते हैं, लेट्स सी। 2000 years later. फाइनली पूरी रात जागने के बाद आरती देख चुके हैं, 6 बज रहे हैं, सुबह के 6:30 हो रहे हैं, बल्कि अंदर बाहर आ चुके हैं। फोन्स अंदर अलाउड नहीं थे, वो पहले ही ले लिए थे उन्होंने, मतलब वही है, जनरल पब्लिक के लिए अलाउड नहीं थे, VIPs वगैरह सब लेके घुसे हुए थे। मजा आया, पर फिर भी पीछे देख। हाँ कैसा रहा फिर आपका एक्सपीरियंस? अल्टीमेट एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? बढ़िया। पापा आपका क्या कहना है? बहुत बढ़िया आरती, बहुत बढ़िया हुई। बहुत बढ़िया हुई। मैनेजमेंट सिस्टमेटिक था, बस वो फोन पे कंट्रोल नहीं है, और या तो सबके ले लो, या तो सबके ले लो, या किसी को भी मत लो, ये है सीन ऐसा। बट ठीक है, चलो अब चल रहे हैं घर और जाके सो जाएंगे। गाइज हम लोग तो बस ऐसे करते कि चलो चलते चलते, फिर हमने ये कॉरिडोर नोटिस किया और यहाँ पे देखो इतना सुंदर बना हुआ है, और यहाँ सारी आगे आगे ऐसे ऐसे है। तो अब हम ये पूरा कॉरिडोर वॉक करते हुए जाएंगे। इसमें बताओ अच्छा क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है? देखो आगे से देखो क्या हो रहा है। बड़ी कहीं जा रही है, कहाँ जा रहे हैं? लेकर जा रहे हैं पार्वती माता के घर। दूल्हे बने हुए हैं इसमें शिव जी, ये देखो ये बारात जा रही है। सो गाइस फाइनली होटल पहुंच चुके हैं, होटल का AC वेसी चला लिया रूम का, अब लगे हैं सोने। भाई मजा आ गया, पर मंदिर में दर्शन करके। नॉर्मल दर्शन हमने नहीं करे, बिकॉज हमने सोचा कि नॉर्मल दर्शनों में तो ऐसे लाइन बस चलती रहती है,
थोड़ी देर बैठेंगे वहाँ पे तो हम मस्त तुम से आ रहे हो कितनी तो पूरी रात लग गई भाई, लेकिन मजा आया भाई सब। एक्सपीरियंस वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है भाई, जाना जरूर चाहिए। बस आरती सबसे बस आरती सबसे बढ़िया है। स्पेशली वहाँ पे देखना, जो भी कभी अगर आप लोग जाओ या करो ना, बीच में एक बार लाइट बंद होती है और तब जो आरती होती है अमेजिंग। मतलब पहले तो श्रृंगार आरती होती है, सब शांति होती है, सब बस मंत्र पढ़ रहे होते हैं, वो होते हैं। जैसे ही श्रृंगार कंप्लीट होने के बाद आरती स्टार्ट होती है, जब डमरू बजता है, ओहो जो तगड़ी वो होती है ना, ओहो बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस है भाई, बढ़िया। वो बढ़िया बना रखा है। तो अब हम सोच रहे थे कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह कर लें, लेकिन 7 बज रहे हैं और अभी ना कहीं पे भी कोई रेस्टोरेंट खुला नहीं है। हम ऑनलाइन चेक कर रहे थे तो वहाँ पे भी कुछ नहीं है, तो अब सोच रहे हैं बस ऐसे ही सो जाए, उठ के खाएंगे। फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। बाय कर दो बाय गाइस। अगर ये वाला व्लॉग थोड़ा लेट आए तो मुझे माफ करना गाइस, 3 बार बोल चुके हैं बिकॉज व्लॉग में। अभी 7:30 बज रहे हैं, मैं पूरी रात का सोया कोई नहीं हूँ। कुछ नहीं कहेगा। अब एडिटिंग करूंगा मैं, पता नहीं कब, शायद अभी सो जाऊंगा, फिर मैं दोपहर को उठ के करूंगा तो व्लॉग शायद शाम को आ जाए। अप्पा थोड़ा 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 मैं तेरी बिल्ली बिल्ली ओए बेटा, तेरी बिल्ली बिल्ली ना मिन्नी मुन्नी मिन्नी। चलो मिन्नी मुन्नी मिन्नी बाय मुन्नी। गाइस। बाय गाइस।